भरी पहाड़ियों के बीच बसे बीरपुर गांव की मायरा अपनी खोज के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। कुछ ही समय में उसे एक अनजान गांव दिखाई दिया। उसने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, उसे लगा जैसे वक्त रुक सा गया है। कोबलस्टोन की बनी हुई गलियां, फेडेड भित्ति चित्र, टूटी हुई मीनारें गुजरे हुए जमाने की याद दिला रही थी। उसने आसपास देखा, एक बूढ़ा आदमी वहां पर था। मायरा ने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो बहुत डरा हुआ था। उसने मायरा को कहा, मैं कभी इस गांव के अंदर नहीं गया। अगर तुम इस गांव के बारे में जानना चाहती हो, इस गांव के बीच में एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। उसमें इतनी किताबें हैं, तुम जो चाहो इस गांव के बारे में जान सकती हो। लेकिन मेरी बात याद रखना, इस गांव में जाना खतरनाक हो सकता है। मेरी सलाह मानो, मत जाओ बेटा। पर मायरा ने नहीं सुना। वो लाइब्रेरी की तलाश में गांव में यहाँ वहाँ घूमने लगी और अंततः उसे लाइब्रेरी मिल गई। बहुत खोज करने पर लिमिनार क्रिस्टल नाम की एक बड़ी सी किताब उसके सामने मिली। उसने किताब को पढ़ना शुरू किया। सालों पहले यह गांव अमन और सौहार्द का एक प्रतीक हुआ करता था। लोग एक दूसरे के साथ विश्वास और एकता से रहते थे। कुछ गांव वालों ने पुराने पर्वतों के पास एक नायाब क्रिस्टल की खोज की। वे इसे लिमिनार क्रिस्टल कहते थे। ऐसा कहा जाता है, इस क्रिस्टल में अनोखी शक्तियां थीं। कोई भी इस क्रिस्टल को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। गांव वालों ने इस क्रिस्टल को वहीं छोड़ दिया और वे गांव में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने क्रिस्टल की शक्तियों को आजमाने की कोशिश करनी चाहिए। वे क्रिस्टल के पास गए। किसी ने धन, संपत्ति, सोना, चांदी जैसी चीजों की मांग की। कोई राजा बनना चाहता था। लेकिन जो भी क्रिस्टल के पास गए, वे कभी वापस नहीं लौट सके। धीरे धीरे गांव वाले उस क्रिस्टल से डरने लगे। उन्हें लगने लगा वो क्रिस्टल सबको मार देगा और ये गांव धीरे धीरे खंडहर होने लगा। सभी अपने सपनों के गांव को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने लगे। मायरा अब समझ गई थी, ये गांव इस हाल में पहुंच गया। अब यहाँ कोई क्यों नहीं रहता और इस गांव में आने से लोग इतना डरते क्यों हैं। पर फिर भी वो सच जानना चाहती थी। क्या सच में क्रिस्टल खतरनाक है? उस किताब में रास्ता तो था, पर क्या वहां जाना? बर्फ से ढके हुए गांव से गुजरकर नदी के पास मायरा को एक चमक दिखाई दी और वो समझ गई यही लिमिनार क्रिस्टल है। धीरे धीरे वो क्रिस्टल के पास पहुंची। मैं क्या चाहिए? मायरा ने कहा, मैं बस ये गांव से हरा भरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर लोग फिर से आकर रहें, जैसे पहले रहा करते थे, प्यार और एकता से। लिमिनार क्रिस्टल ने कहा, क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो? मायरा ने निडर होकर कहा, हाँ। तो मुझे उठाओ और गांव में ले चलो। मायरा आश्चर्यचकित हो गई। लोग तो कहते हैं ये क्रिस्टल किसी को जिंदा वापस नहीं जाने देता, फिर तुम मुझे उठाने और ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? क्रिस्टल ने कहा, आज तक जो भी मेरे पास आया उसने अपने ही लिए कुछ मांगा है। वो स्वार्थी थे, पर तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम यहाँ अपने लिए नहीं आई हो, बल्कि ये गांव और यहाँ के लोगों के लिए आई हो। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे केवल वही छू सकता था जिसके इरादे नेक हो। तुम मुझे अपने पास रख सकती हो। ये सुनकर मायरा ने क्रिस्टल उठा लिया और वो गांव में वापस आ गई। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और हरी भरी पहाड़ियां दिखने लगी। वो गांव जो वीरान सा लगता था, अब सुंदर दिखाई देने लगा। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं है और वे अपने गांव में वापस आने लगे। वे मायरा को परी मानने लगे, एक एंजल
क्योंकि उन्हें लगता था मायरा ने क्रिस्टल को अपने वश में कर लिया है और अब कोई खतरा नहीं है।